नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सोनी स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ एक कहानी से। एक बार एक वाटर फिल्टर रिपेयरिंग करने वाला आदमी होता है जो एक घर में वाटर फिल्टर रिपेयर करने चाहता है। उस घर में ताला लगा होता है। उसको निर्देश दिए गए होते हैं कि उस डोरमेट के नीचे आपको चाबी मिल जाएगी। आप गेट खोलिएगा, वाटर फिल्टर बाहर हॉल में लगा हुआ है, बाकी सारे गेटों में ताला लगा है। आप वाटर फिल्टर रिपेयर करना और वापस आ जाना। आपका पेमेंट ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब वो सेल्समैन डोरमेट के नीचे से चाबी निकालता है, गेट खोलता है। गेट खोलते से ही देखता है एक साइड वाटर फिल्टर लगा है और दूसरी साइड एक तोता पैरोट टंगा था पिंजरे के अंदर। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो पैरोट बोलता है, आइए आइए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, आइए आइए, पानी पी लीजिए। तो जैसे ही अंदर आता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि यार, मैं तो सोचा था घर खाली है लेकिन तोता है और वो भी बोलने वाला। तो अंदर आता है। अब वो वाटर फिल्टर की तरफ जाता है तो वो तोता, आइए आइए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। तोता लगातार बोलता रहता है। तो वो जाके वहाँ पर एक गिलास रखा रहता है जिसमें पानी रहता है, तो वो उस गिलास से उठा के पानी पी लेता है। फिर वो तोता चुप हो जाता है। अब वो तोता दोहे सुनाने लगता है कबीर दास के, चौपाइयाँ सुनाने लगता है। आदमी समझ जाता है कि ये जरूर पंडित परिवार होगा। जब तक तोता उसके साथ रहता है तो उसको कंफर्टेबल फील होता है, अकेलापन नहीं लगता। और वो वहाँ से काम करके गेट वापस लगा के चला जाता है। क्षण उसके लिए बड़ा यादगार बन जाता है। अब ऐसा ही उसको फिर एक बार कॉल आती है और उस कॉल में भी उसको साफ निर्देश दिए गए होते हैं कि एक घर है जिसमें दो दो जानवर मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपना काम करके वापस आ जाना है। तो अब वो उस घर में भी जाता है। तब वो उस घर से डोरमेट से नीचे से चाबी निकालता है, गेट खोलता है, अंदर देखता है तो एक बड़ा सा काला कुत्ता बैठा होता है। उसको देख के आराम से बैठा ही रहता है और एक पिंजरे में एक साइड तोता टंगा होता है। अब वो दोनों को देखता है और जैसे ही तोते की तरफ देखता है तो तोता कहता है कि बदमाश, तू कौन है? कौन है तू? चोर कहीं के? दरवाजा की चाबी कहाँ से मिली? लगे वो तोते ने तो मेरे को स्वागत किया था, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, और ये मुझे गुस्से से ही। तो भैया कहता, चलो भैया मैं तो अपना काम कर लूँ। तो वो जहाँ पे वाटर फिल्टर लगा था वहाँ आगे बढ़ जाता है। वाटर फिल्टर की तरफ जैसे ही जाता है तो तोता फिर बोलता है कि अबे चोर, ये चुराने आया है क्या? तेरे घर में वाटर फिल्टर नहीं है? चोर कहीं के, बदमाश। अब धीरे धीरे भैया तोते की गालियां बढ़ती चली जा रही थी और ज्यादा गंदी गंदी गालियां देने लगा, बेकार बातें करने लगा तोता। कहने लगे कि अरे तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, चोर कहीं के, तू दूसरों घर से चोरी करता है, तेरे में अकल नहीं है, तू क्या घास खाता है। अब सुनते सुनते उसका थोड़ा थोड़ा, हालांकि उसको साफ साफ निर्देश थे कि वो कुछ बोलना नहीं है, लेकिन लगातार जब वो ये सब बातें सुनता रहा तो उसका सब्र का बांध टूट गया। और उसने जब उसको रिपेयर कर दिया तो उसने सोचा अब तो मैं जा ही रहा हूँ, तो जाते जाते तोते को कुछ बोल तो दूं। तो तोते से बोलता है कि तोते, बेटा तू इतना सा है, तेरी मुंडी ऐसे पकड़ के ऐसे मरोड़ दूंगा ना तो यहीं यहीं तेरा दम निकल जाएगा। अब तोता जैसे ही ये सुनता है तो तोता बोलता है, टॉमी, टॉमी छू, टॉमी चोर आया छू। अब कुत्ता जैसे ही सुनता है टॉमी को चोर आया तो वो फटाक से खड़ा होता है और वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। अब वो आदमी आगे और कुत्ता पीछे पीछे। अब इस तरीके से कुत्ता तब तक पीछे था जब तक उसने पेंट नहीं पकड़ ली, इसकी पेंट फाड़ दी, एक दो जगह से काट दिया, तब जाके वो कुत्ते ने उसको छोड़ा। अब भैया वो बेचारा जख्मी भी हो गया और बड़ा नुकसान हुआ। उसने सोचा कि यार, संडे का दिन है, मैं जाके पता तो करूं कि ये तोता ऐसा क्यों और वो तोता इतना सज्जन क्यों। तो वो पहले उस तोते के यहाँ गया जिसने उसको चौपाइयाँ सुनाई थी। तो उस तोते के यहाँ जैसे ही वो उसने बेल बजाई तो गेट खोला एक लेडीज ने और उन्होंने कहा कि अरे नमस्ते नमस्ते, आपने ही हमारे घर का रिपेयर किया था एक्वागार्ड? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने ही किया था। तो आइए आइए आइए, अंदर आइए। अंदर आए, फिर उसको पहले पानी पिलाया, फिर चाय पिलाई और फिर उसके बाद में वो एक पंडित परिवार था। तो पंडित जी से उन्होंने पूछा कि ये तोता आपको कहाँ से मिला? उसने कहा कि ये छोटा था, काफ़ी बचपन में हम इसको ले आए थे और ये हमारे घर में रहता है। तो ये हमारे परिवार में जो एक्टिविटी है वो देखता है, हम दोहे पढ़ते हैं, चौपाइयाँ पढ़ते हैं, तो वो सुनता है, इसलिए उसने ये रट लिया और यही सब
बोलता है, और इसके साथ में जैसा व्यवहार हम मेहमानों के साथ में करते हैं वो भी करता है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, चलिए चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर वो सोचता है कि यार उनके घर भी एक बार चल के देख लें। तो वो जैसे ही उनके घर की बेल बजाता है, तो पहले तो बहुत देर कोई आता ही नहीं, फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है, तो गेट खोलते से ही बोलता है, क्या है, कौन हो तुम? तो कहता है कि साहब मैं एक्वागार्ड रिपेयरिंग वाला हूँ। तो कहने लगे, क्यों, तुम्हें पैसे नहीं मिले क्या? पैसे मिल गए ना? कहले हाँ, पैसे तो मिल गए। अरे तो मेरे को आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो कहता है हाँ, पूछो क्या हुआ। लेकिन मुझे ये पता करना है कि ये आपका जो तोता था, असल में क्या है, मुझे इसने काट लिया। अरे तो मालिक उसको उल्टा डांटते हुए बोलता है कि तुम्हारी ही गलती थी, क्योंकि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं था। बोला साहब वो तोता इतना भला बुरा बोल रहा था, मेरे से सहन नहीं हुआ। बोले अरे तोता है, तुम तो इंसान हो, तुम में तो अकल है। लेकिन अब उसका मालिक भी उल्टा उसे ही दोष दे रहा था और उसके काम को भी खराब बता रहा था। तो वो उल्टे पांव वापिस आ गया, और एक बात वो समझ गया, क्योंकि उसका खुद का परिवार इस तरीके से बदतमीजी करता है, बहस करता है और असभ्य है, तो इसीलिए उस तोते ने भी इस तरीके से बदतमीजियां करना सीख लिया, और इसका उल्टा होता था जिसने चौपाइयाँ सुनाई। तो दोस्तों, जब एक जीव में उतना दिमाग नहीं दिया ईश्वर ने जितना इंसानों में दिया है, वो उसमें संगत का असर होता है, तो हम इंसानों में सोचिए कितना संगत का असर होता होगा। तो दोस्तों, अगर किसी का स्वभाव पता करना है, तो आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि वो किन के साथ उठता बैठता है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, और उसके वो 5 दोस्त जिनके साथ वो ज़्यादा टाइम रह गुजारता है, उसका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। आप जैसे दोस्त बनाएंगे, आपका भविष्य उसमें दिख जाएगा। अगर आपके दोस्त चेन स्मोकर हैं और आप स्मोकिंग नहीं करते, अब वो आपको बोलते भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं डालते स्मोकिंग करने के लिए, फिर भी एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप उनसे भी ज़्यादा स्मोकिंग करने लगेंगे। ये रूल हर आदत पे अप्लाई होता है, चाहे वो अच्छी आदतें हों या बुरी आदत हो। ये बुरी आदतें, जैसे कि जुआ खेलना, शराब पीना, सिगरेट पीना, आलसी पड़े रहना, ये सारी आदतें अगर आपके दोस्तों में हैं, तो एक ना एक दिन आप में भी आ ही जाएंगी। और इसका उल्टा, अगर आप अच्छी आदतें वाले दोस्त बनाते हैं, एक्सरसाइज करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी जगह पे घूमने जाना, अच्छा हेल्दी खाना खाना, अगर इस तरीके के दोस्त हैं आपके, तो आप अगर नहीं भी करते हैं तब भी आप में वो सारी आदतें अपने आप आने लगेंगी। हर उस आदत को अपने अंदर डाल सकते हैं जो आप सामने वाले में देखते हैं। जिस तरह के लोगों के साथ आप अधिक रहते हैं, आपका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही होने लग जाएगा, आप में वैसी ही आदतें आने लगेंगी। तो दोस्तों, आपके पास एक शानदार मौका है। जो भी क्वालिटी आप अपने अंदर चाहते हैं, आप उसी तरह के दोस्त बनाइए, उन्हीं के साथ रहिए। हाँ, ये सच है कि इस तरह के दोस्त ढूंढना आसान नहीं होते। नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं, चारों तरफ होते हैं। पॉजिटिव लोगों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। अगर आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, या फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे हैं। तो आप उनसे दोस्ती करें, उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं। अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप उस तरह के दोस्तों के साथ रहिए जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में सफलता चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको उन्हीं से दोस्ती करनी होगी, उनके साथ उठना बैठना होगा। आपको बहुत ज़्यादा अजीज भी हैं, तब भी आपको उनसे दूरी बना के ही रखनी होगी, क्योंकि उनका एक अपना रेडियस होता है, और एक नेगेटिव रेडियस में अगर आप रहते हैं तो आप में भी वही सारी नेगेटिविटी आने लगती है। बात संगत की हो रही है, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि बात सिर्फ दोस्तों की है। इस संगत में आपके कुछ परिवार वाले और रिलेटिव भी आते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का टीवी प्रोग्राम देखते हैं। अगर आप नेगेटिव टीवी प्रोग्राम देखते हैं तो आप नेगेटिविटी ही ग्रहण कर रहे हैं। आप किस तरह का यूट्यूब पर डाटा देखते हैं, किस तरह के वीडियो देखते हैं, आप किस तरह की बुक रीडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें भी आपकी संगत में शामिल होती हैं। आप किस तरह के गेम खेलते हैं, अगर वो हिंसक गेम है या इस तरह के हैं, तो उनसे आपके दिमाग में प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी संगत में ही आती हैं। आप जिस तरह की चीज डाटा कंज्यूम करेंगे, जो भी अपने दिमाग में डालेंगे, वही चीज़ आपके व्यवहार से झलकेगी, आपकी बातों में, आपकी चाल ढाल में और आपके जीवन में।
हर जगह वो चीज़ नज़र आएगी। अगर आपको एक शानदार, बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी चाहिए और इस जीवन का आनंद लेना है, तो आपको लगातार अपने ऊपर नज़र रखनी होगी कि आप किस तरह का डाटा कंज्यूम करते हैं, आप किस तरह के वीडियो देखते हैं, टीवी प्रोग्राम देखते हैं, मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिव मूवी ही देख रहे हैं तो अपने आप पर आपको अंकुश लगाना होगा, कंट्रोल करना होगा। अगर आप बेहतर जीवन चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों को रिप्लेस करिए पॉजिटिव लोगों से। अपने दोस्तों को बदलना पड़े तो बदल दीजिए बेझिझक। और जब आप ये कर देंगे तो आपका जीवन अपने आप शानदार होने लगेगा, बेहतरीन होने लगेगा। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन लोगों के साथ चुनिए जो लगातार जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी में जाएं, उन लोगों से दोस्ती करें जो पढ़ने में अच्छे हैं, लगातार पढ़ाई करके अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हर चीज़ का रास्ता निकल सकता है अगर आप निकालना चाहें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।